नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो है विज्ञापन आ चुका है। आप उसमें एडमिशन के लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, योग्यता, परीक्षा पैटर्न, कोर्स फीस, आइए इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है इसका स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेजेस सोसाइटी की तरफ से। ये 21/3/2025 को जारी किया गया और इसमें आप देख सकते हैं सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6, 7, 8 और 9 में प्रवेश मिलता है। यहाँ 4 तरीके की कक्षाएं हैं, जिसमें कक्षा 6 है, 6 में एडमिशन आप ले सकते हैं, 7 में ले सकते हैं, 8 में ले सकते हैं और 9 में एडमिशन ले सकते हैं। और इन सभी कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ यानी DOB आपकी किस ईयर डेट के बीच में होनी चाहिए, आइए उसको भी देख लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको क्रम संख्या के साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आप यहाँ पर देखिए, अगर आप कक्षा 6 में एडमिशन लेते हैं तो आपकी आयु 9 साल से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपकी यहाँ पर जो जन्म तिथि है वो 1/4/2013 से लेके 31/3/2016 के बीच में होनी चाहिए। उसी तरीके से कक्षा 7 में आप 10 से 13 वर्ष के हों, कक्षा 8 में 11 से 14 वर्ष के हों और कक्षा 9 में 10-12 से 15 वर्ष के लिए हों। तो ये जन्म तिथियाँ आपकी इसी के बीच में होनी चाहिए। और इस फॉर्म को जो है फीस इसमें कितनी लगती है, आइए उसको देख लेते हैं। जो फॉर्म की फ़ीस है वो 200 रुपये है। कितनी है? 200 रुपये आपको इसका फॉर्म का जो है फ़ीस देना है। और यहाँ पर जो कुल सीटें आपको मिलेंगी वो 275 सीट्स मिलेंगी। हर क्लास के लिए अलग अलग सीट्स हैं, लेकिन टोटल सीट्स जो हैं आपको यहाँ पर 275 सीट्स मिलती हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर है, अगर आपका बच्चा कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे कक्षा 5 पास होना चाहिए इस साल और उसका पेन नंबर जनरेट होना चाहिए, यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर, जिसे आप पेन नंबर कहते हैं। तो ये परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है ये अनिवार्य रूप से जनरेट होना चाहिए। ये आपके स्कूल से जनरेट होगा, आपका जो यूडाइस होता है स्कूल का उसी से जनरेट किया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर देखिए, हर कक्षा की अलग अलग सीट्स का ब्यौरा दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स कॉलेज में यहाँ पर आप पाएंगे, तो इस चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर आप पा रहे हैं, देखिए स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ जिसकी हमने बात की, दूसरा स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई। तो यहाँ 3 कॉलेजेस की जो है एक साथ ही फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो है खेल दिए गए हैं कि वॉलीबॉल बालक, वॉलीबॉल बालिका कहाँ कहाँ मिलेंगे, उनके सामने सीट्स लिखी हुई। हॉकी बालक, हॉकी गोलकीपर बालक, हॉकी बालिका, हॉकी गोलकीपर बालिका। तो इस तरीके से एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट आप देख सकते हैं। जो भी आपका जो है इंटरेस्ट है जिसमें, उसकी सीट्स आपके सामने यहाँ पर दी गई हैं। क्लियर है? जैसे क्रिकेट बैट्समैन बालक और जो है किस में मिलेगा। उसी तरीके से फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, जूडो है, कबड्डी है, कुश्ती, ये इस तरीके से कक्षा 6 के लिए अगर हम देखें, जो क्लास 6 है इसके लिए जो टोटल सीट्स मिलती हैं 166 मिलती हैं अलग अलग जो है गेम्स के लिए। उसी तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इस PDF को तो आपको यहाँ पर कक्षा 7 के लिए मिलेगा। तो वहाँ पर भी सारे गेम्स वही मिलेंगे आपको, जितने भी गेम्स हैं 16 प्रकार के। तो यहाँ पर आपको इसमें कक्षा 7 के लिए जहाँ पर जो मिलेंगी सीटें वो 75 सीट्स मिलेंगी टोटल तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजेस में। फिर कक्षा 8 में आप देख सकते हैं, कक्षा 8 में भी आप पाएंगे। तो यहाँ पर टोटल सीट्स 18 मिलेंगी आपको। यहाँ टोटल सीट्स 18 मिलेंगी, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ का हो, गोरखपुर का हो या सैफई का हो। इसी तरह से कक्षा 9 के लिए आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें पढ़ने के लिए जो है कोर्स की फ़ीस कितनी है, जो कोर्स है उसकी फ़ीस कितनी लगती है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पर शैक्षिक सत्र के लिए योग्यता क्या है, यानी आप भर सकते हैं, कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अधिवासी हो, यानी आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। यानी अगर आप यूपी से ही हैं
तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के जिले, किसी जिले से आप हों, लेकिन निवास प्रमाण पत्र आपका उत्तर प्रदेश का हो, किसी भी जिले का हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीनों कॉलेज खेलवार 275 सीटें रिक्त हैं और भरे जाने के लिए कक्षा 6, 7, 8 और 9 में प्रवेश आपको यहाँ पर मिलता है। और अगर आप इनमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो जैसे क्रमशः आप देख सकते हैं 24-25 के सत्र में, वो जो ये सत्र चल रहा है इस समय, उसमें 5वें में हो, 6ठे में हो, 7वें में हो, 8वें में हो, तभी वो इस फॉर्म को भर सकता है। और पेन नंबर के आधार पर किया जाएगा। पेन नंबर आपका अलॉटेड होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स कॉलेज की जो है वेबसाइट दी गई है। मोबाइल नंबर चाहिए, पेन नंबर चाहिए और आपके पास ईमेल आईडी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। 200 रुपये फॉर्म का चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। किसकी परीक्षा कब होगी? तो ये परीक्षा मंडल के हिसाब से होती है। तो ये मंडल वार होती है, जो मंडल के हिसाब से होगी। तो ये मंडल वार आपको यहाँ पर परीक्षाएं मिलती हैं। तो देखिए 25 और 26 सत्र के लिए जो 18 मंडल हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और उनमें सब में जिले उसी के अंतर्गत आते हैं। तो प्रारंभिक चयन का जो है कार्यक्रम वो दिया गया। जैसे पहला जो है इसमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, तैराकी केवल बालकों के लिए, फिर बालिकाओं के लिए। तो इसमें देवीपाटन मंडल, अयोध्या मंडल और बस्ती मंडल। ये कहाँ होगा? डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम, डाभासेर, अयोध्या में होगा। ये 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के मध्य आयोजित किया जाएगा। फिर उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है एथलेटिक्स के लिए, दूसरा गोरखपुर और आजमगढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर 16 से 18 यहाँ पर भी रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 मंडल हो गए। फिर मिर्ज़ापुर और बनारस के लिए ये आपको यहाँ पर 19 से 21 मिलेगा। फिर प्रयागराज और चित्रकूट आप देख सकते हैं, ये भी सेम डेट में रहेगा। तो ये आपके 2-2 मंडल एक साथ देख रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर, देखिए जो अलीगढ़, आगरा, अलीगढ़ और बरेली और मुरादाबाद, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब करीब 5 मंडल आपको मिलेंगे। आगरा, अलीगढ़, झांसी, बरेली, मुरादाबाद। यहाँ पर एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम आगरा, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम मुरादाबाद, इनकी डेट दे दी गई है। फिर उसके बाद आखिरी के जो बचते हैं आपके 4, उनमें आप देख सकते हैं मेरठ, सहारनपुर, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम, गांधी पार्क, सहारनपुर। फिर लखनऊ, कानपुर, ये दोनों स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में ही आयोजित किए जाएंगे, जो कि 25 जो है अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के लिए। तो ये चीज़ें हैं। प्रारंभिक चयन परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी। इसमें 100 अंक का होता है। शारीरिक परीक्षा 50 अंक की और खेल तकनीकी व खेल परीक्षा 50 अंकों की होगी। तो इस प्रकार 100 अंकों की होगी। उसके बाद शारीरिक यानी फिजिकल टेस्ट होता है। इसमें 20-20 अंकों का और 50 अंक का पूर्णांक यहाँ पर हो जाता है। इस तरीके से 100 मीटर, 800 मीटर, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, शटल और मेडिसिन बॉल थ्रो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर खेल तकनीकी यानी स्किल टेस्ट, फिर खेल परीक्षा, इस तरीके से मिलके फिर आपकी मुख्य चयन परीक्षा यहाँ पर होती है। जो मुख्य परीक्षा चयन परीक्षा होगी उसको आप देख सकते हैं 5 मई से 6 मई, जो कि इन स्पोर्ट्स कॉलेजेस में होगी और पर्टिकुलर यहाँ पर खेल दिए गए हैं उनकी होगी। फिर उसके 7 से 8 जो होगी वो हॉकी, कबड्डी और कुश्ती, फुटबॉल इनकी होगी। और फिर उसके बाद क्रिकेट, बैडमिंटन और जूडो, जो कि यहाँ पर आप 9 से 10 मई को देख सकते हैं। तो ये परीक्षा होने के बाद बाकी चीज़ें, फिजिकल टेस्ट और ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर काउंसलिंग के अनुसार आपको कॉलेज और सीटें आवंटित कर दी जाती है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। आपने चीज़ों को देख लिया। अब आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि जो फीस है इसकी वो कितनी देनी होगी। गूगल पर जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ सबसे ऊपर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ ही मिलता है। यहीं पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए ये upsports.gov.in ये वेबसाइट आपको मिलेगी और इस वेबसाइट पर आप जब टिक करेंगे तो आपके सामने गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ ओपन हो जाता है। इसी पर ये नोटिफिकेशन जो हमने आपको दिखाया, देखिए ये अपडेटेड आपको दिख रही है। ठीक, तो इसी जगह पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप आइए ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके वर्जन को आप चेंज करना चाहें तो वर्जन इसका चेंज कर सकते हैं, चाहे हिंदी में रखें चाहे इंग्लिश में रखें। ये आपकी जो है
डिमांड के अनुसार हो सकता है इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया सत्र 2025-26 में कक्षा 6, 7, 8 और 9 में स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश, यानी तीनों स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज शुल्क दिया गया है, तो कॉलेज शुल्क को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कुल फीस आपको देनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कक्षा 6 में कॉलेज शुल्क 2500, 2000 कॉशन मनी, फिर 1650 रुपये विविध व्यय के लिए है, फिर अपेंडिक्स के लिए 1200, यानी टोटल फीस आपको जो कुल कॉलेज शुल्क प्रतिवर्ष देनी है वो 7350 रुपये, 7350 रुपये कक्षा 6 के लिए देनी है। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे कक्षा 7 के लिए अगर आपको देखेंगे तो कक्षा 7 की भी फीस अलग अलग यही दी गई है। यहाँ पर कक्षा 7 में 5850 रुपये देनी है। फिर कक्षा 8 के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देनी है 6350 रुपये। फिर उसके बाद यही इतनी जो है फीस कक्षा 9 के लिए देनी है, तो ये 6850 रुपये आपको फीस देनी होगी। इसी तरीके से कक्षा 10 और कक्षा 11 और 12 के लिए भी आप देख सकते हैं, कक्षा 10, 11 और 12 के लिए भी फीस यहाँ प्रतिवर्ष जो ये टोटल फीस दी गई है ये फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉलेज में शुल्क मुक्ति सुविधा जो है कॉशन मनी 2000 रुपये है। फिर कपड़ा धुलाई 125 रुपये प्रति माह की दर से 11 माह के लिए, ये अलग से। बाल काटने हेतु रुपया 25 प्रति माह की दर से 11 माह के लिए, तो ये 1650 रुपये ये बनती है। और अपेंडिक्स डी की धनराशि के रूप में भी यहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। इस तरीके से यहाँ से आप फॉर्म को इसी वेबसाइट पर भरेंगे। लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है, आज ही अपलोड हुई है PDF, 1-2 दिन में लिंक एक्टिव हो जाएगा, तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें कैसे आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।